नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं जॉब लर्निंग गुरु। आज हम आपको बताने वाले हैं पेंशन सत्यापन के बारे में। जी साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे गांव में या फिर अपने परिवार में, अपने पड़ोस में किसी को भी पेंशन मिल रही है, चाहे वो किसी प्रकार की कोई भी पेंशन हो, तो उनका सत्यापन किया जाएगा। और हर साल सत्यापन किया जाता है। यह सत्यापन क्यों किया जाता है, इसका मुख्य कारण यह है कि जो पेंशन लेने वाला है वो जीवित है या फिर नहीं है, यानी कि ये एक जीवित प्रमाण पत्र बनता है। जिन लोगों को पेंशन मिलती है, अगर वो ये सत्यापन नहीं करवाते हैं, अगर वो जीवित प्रमाण पत्र नहीं बनवाते हैं, तो उनको नए वित्त वर्ष से पेंशन नहीं मिल सकती है। यानी कि पेंशन के लिए सत्यापन करवाना जरूरी होता है। साथ ही जिनको पेंशन नहीं मिल रही है वो भी ऑनलाइन फॉर्म भर के पेंशन ले सकते हैं। इनको भी वृद्धावस्था या फिर दिव्यांग या फिर विधवा या फिर एकल नारी पेंशन योजना, कोई भी पेंशन मिल रही है, या फिर कोई रिटायर्ड कर्मचारी है, उनको अगर पेंशन मिल रही है तो सभी का सत्यापन किया जाता है। और अपने नज़दीक किसी भी ई मित्र या फिर कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी पर जाकर सत्यापन करवा सकते हैं। सत्यापन करवाते समय आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आपके पीपीओ 3 डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। अपने नज़दीक जो भी ई मित्र है या फिर कॉमन सर्विस सेंटर है, उस पर जाकर आपको अपनी पेंशन का सत्यापन करवाना है, यानी कि आपका जीवित होने का प्रमाण पत्र बनवाना है, ताकि आपको आगे भी नियमित रूप से पेंशन मिलती रहे। और ये पेंशन का सत्यापन हर साल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये इस बार ही पेंशन का सत्यापन किया जा रहा है, अगले साल भी सत्यापन किया जाएगा। पेंशन लेने वालों का हर साल सत्यापन किया जाता है। बात करते हैं कि पेंशन किन को मिलती है, यानी कि पेंशन लेने के लिए उम्र निर्धारित की गई है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत महिला की उम्र 55 वर्ष निर्धारित की गई है, यानी कि 55 वर्ष या फिर इससे ज्यादा उम्र की अगर महिला है तो पेंशन के लिए पात्र है। इसी तरह से वृद्धावस्था पेंशन योजना में पुरुष की उम्र भी निर्धारित की गई है 58 वर्ष या फिर 58 वर्ष से ज्यादा के जो भी पुरुष हैं वो पेंशन योजना के लिए पात्र हैं। और वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत उनको हर महीने 750 रुपए पेंशन मिलती है। पेंशन लेने वाले की उम्र 75 वर्ष से ज्यादा हो जाती है या फिर 75 वर्ष हो जाती है तो उनको 1000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है। तो अगर हमारे घर परिवार गांव में कोई भी पेंशन लेने के लिए पात्र है तो उसको पेंशन का फॉर्म भरवाइए अपने नजदीक किसी भी ई मित्र या फिर कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर, ताकि वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 55 वर्ष से ज्यादा आयु की महिला और 58 वर्ष से ज्यादा आयु के पुरुष को 750 रुपए हर महीने पेंशन मिल सके। अगर हमारे घर परिवार में पहले से किसी को पेंशन मिल रही है तो उनकी पेंशन बढ़वाने के लिए भी उम्र निर्धारित की गई है। जिनकी उम्र 75 वर्ष हो जाती है या फिर 75 वर्ष से ज्यादा उम्र हो जाती है तो उनको राज्य सरकार 1000 रुपए प्रति माह पेंशन देती है। वृद्धावस्था पेंशन योजना की तरह ही राज्य में एक पेंशन योजना और है जिसका नाम है एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। इस पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा, तलाकशुदा या फिर परित्यक्ता महिलाओं को 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाती है। इस एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में महिला की उम्र 18 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक जो विधवा, तलाकशुदा महिला है उनको 500 रुपए प्रति माह मिलते हैं। वहीं 55 वर्ष से लेकर 60 साल के बीच की कोई महिला है तो उनको 750 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है। इस एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत महिला की आयु 60 साल से 75 वर्ष के बीच में होती है, उनको 1000 रुपए मिलते हैं। और 75 वर्ष से अधिक आयु की महिला को 1500 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है। तो राजस्थान में 2 तरह की पेंशन मिलती है, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना और मुख्यमंत्री वर्जन पेंशन योजना। इन दोनों ही पेंशन के लाभार्थियों का हर साल सत्यापन किया जा रहा है और इसी साल भी पेंशन का सत्यापन किया जा रहा है। जिनको भी पेंशन मिलती है वो अपने पेंशन का सत्यापन अवश्य करवाएं ताकि उनको पेंशन मिलती रहे। अब सवाल आता है कि पेंशन के लिए क्या करना होता है, यानी कि आयु निर्धारित कहां से की जाती है। राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में जन आधार कार्ड में जो आयु है उसी के आधार पर पेंशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। अगर किसी महिला की उम्र जन आधार कार्ड में 55 वर्ष से अधिक है या फिर 55 वर्ष है, या फिर अगर किसी पुरुष की आयु 58 वर्ष या फिर 58 वर्ष से अधिक है तो पेंशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और 750 रुपए हर महीने पेंशन ले सकते हैं। अपने नजदीक किसी भी मित्र पर जाकर पेंशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं।
इसी तरह से राज्य सरकार के या फिर केंद्र सरकार का कोई भी रिटायर्ड कर्मचारी है तो उनको जीवित होने का प्रमाण पत्र बनवाना होता है, तो वो अपने नजदीक किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना जीवित प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, यानी कि जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। और ये पेंशन का सत्यापन पूरे भारत में किया जाता है। जिनको भी पेंशन मिलती है उन सभी का सत्यापन वर्ष के लास्ट से स्टार्ट होता है और मार्च 2023 तक पेंशन का सत्यापन किया जाता है। हालांकि हो सकता है कि इसमें डेट बढ़ाई भी जा सकती है और डेट कम भी की जा सकती है। पेंशन सत्यापन के लिए अलग अलग राज्यों की अलग अलग डेट निर्धारित हो सकती है, लेकिन ये तय है कि हर राज्य में पेंशन लेने वालों का सत्यापन किया जाता है, जीवन प्रमाण पत्र बनाया जाता है। साथ ही जो भी पेंशन लेने वाले हैं अगर उनका फिंगर काम नहीं कर रहा है, जहां नजदीक एमिटर है उनके पास अगर आइरिस स्कैनर यानी कि आंख की पुतलियां स्कैन करने वाला डिवाइस नहीं है तो एमिटर पर या फिर कॉमन सर्विस सेंटर पर आपके फिंगर स्कैन किए जाएंगे। अगर फिंगर आपके सही तरीके से स्कैन नहीं किए जा रहे हैं यानी कि फिंगर ले नहीं रहा है तो आपके आधार कार्ड में अगर मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं तो ओटीपी के माध्यम से भी सत्यापन किया जा सकता है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़े हुए हैं, अगर आपका फिंगर नहीं आ रहा है तो अपने नजदीक किसी भी आधार सेंटर पर जाकर वहां से अपने आधार कार्ड के फिंगर हैं वो अपडेट करवाएं, ताकि आपको आने वाले समय में जब भी कहीं पर भी ई-केवाईसी की जानी हो या फिर पेंशन का सत्यापन किया जाना हो तो आपके फिंगर हैं वो सही तरीके से लिए जा सके। साथ ही जब भी आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाएं, फिंगर अपडेट करवाएं या फिर किसी प्रकार का अपडेट करवाएं तो अपने मोबाइल नंबर अवश्य जुड़वा लें, ताकि जब भी आपका आधार से कोई सत्यापन किया जाए, ई-केवाईसी की जाए, तो अगर आपका फिंगर काम नहीं कर रहा है, फिंगर नहीं ले रहा है तो ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी की जा सके। तो उम्मीद करते हैं साथियों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और ये तो था आज का हमारा वीडियो, पेंशन लेने वालों के लिए जीवन प्रमाण पत्र क्यों आवश्यक है, साथ ही वार्षिक सत्यापन क्यों किया जा रहा है और वार्षिक सत्यापन किन किन पेंशन लेने वालों का किया जाएगा, साथ ही पेंशन लेने के लिए कितनी उम्र निर्धारित की गई है और पेंशन कितने रुपए दी जाती है। उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही आपके काम आने वाले वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि आपके पास जानकारी सबसे पहले पहुंचे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये एक जरूरी वीडियो है उन सभी के लिए जिनको पेंशन मिलती है। पेंशन लेने वाले सभी लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन नहीं करवाते हैं तो उनके पेंशन है वो बंद हो सकती है, इसलिए सभी पेंशन लेने वालों का सत्यापन किया जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वृद्धावस्था, दिव्यांग, विकलांग, एकल नारी समान पेंशन योजना या फिर मुख्यमंत्री वर्जन समान पेंशन योजना या फिर केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो अपने पेंशन का सत्यापन सही समय पर करवा सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।